Hello friends, today we are going to talk about describing people. आज हम जानने जा रहे हैं कि किस तरह से किसी को explain करते हैं, right? So, imagine you are at a railway station or airport and you have to give some instructions to someone. आपने किसी को कुछ बताना है कि कोई घर में आ रहा है, आपका फ्रेंड आ रहा है, वो कैसा दिखता है. You have to tell your mom that he is my friend. Or sometimes if you're talking to your Canadian friend or Australian friend और आपको बताना है कि वो कैसा दिखते हैं, so you need to some vocabulary for that. So आज मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. So let us have a look. Just wait for a moment. I'm going to share the screen with you. Yeah. I hope it's visible to you and yes, without taking much time. Yeah, you can see here. This is, you can find me on Arizina_price and I'm really passionate about teaching English and I always try to make things easy to understand. तो मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको आसानी से इंग्लिश सिखा सकूं और ये vocabulary जो है ये आपको काफी हेल्प करेगी, right? Now let us check. So how to describe people? Sometimes it is very difficult. हमें समझ नहीं आता क्या करें. Let us begin the lesson. यूजफुल लैंग्वेज टू डिस्क्राइब पीपल. जब भी हमने किसी को डिस्क्राइब करना है, दो तीन बातें हमेशा माइंड में याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं खुद हूं वो इज एम आर से होएगा, राइट? और जो मेरे पास है वो हैज हैव गॉट से होएगा. जैसे कि आप फर्स्ट देखो, ऑलवेज रिमेंबर जो आप खुद हो. जैसे कि आई एम टॉल, आई एम ब्राउन, शी इज ब्लैक, ही इज वाइट, जो मैं खुद हूं, राइट? लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे ब्राउन हेयर हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं ब्राउन हेयर हूं. सो देन आई वुड से आई हैव गॉट ब्राउन हेयर, आई हैव गॉट टॉल हाइट, राइट? तो हमेशा याद रखना है, वेन एवर यू आर डिस्क्राइबिंग समवन, अगर वो खुद वो चीज है तो आप इज एम आर लगाओगे. जैसे ही इज गुड, ही इज ब्राउन, ही इज टॉल, he is smart. और जो वो उसके पास है, he has short hair, he has brown eyes, he has got blue eyes. Second important thing, sometimes we have to guess the age. कई बार हमें age guess करना होता है, तो हम कई बार हम age बताना नहीं चाहते. So in that case हम क्या कहेंगे? I am in my 20s. अगर मैं ये कह रही हूँ I am in my 20s, it means मैं 20 to 30 के बीच में हूँ, right? अगर मेरी एज सपोज 44 है तो मैं कहूंगी आई एम इन माई 40s. अगर किसी की एज 30 है, सो आई एम इन माई 30s. सो दिस वे यू कैन से. यू कैन ऑल्सो से आई एम इन माई अर्ली 20s, अगर आप 20 to 23 के बीच में है. और आई एम इन माई लेट 20s अगर आप 27 to 30 के बीच में हो. और आई एम इन माई मिड 40s अगर आप 44 और 46 के बीच में, राइट? So this way you can talk about your age or we can guess someone's age. हम किसी की age भी guess कर सकते हैं. जैसे she might be in her 30s, he might be in his 40s. We can always use quiet and terrible along with the physical attributes. ये मैं आपको आने वाली slides में दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसको use कर सकते हैं. Quiet या terrible, लगभग, अमूमन, these kind of things. Now फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज टॉक अबाउट द जनरल अपीयरेंस ऑफ द पीपल. अभी आप देखो, मेन के लिए हम यूज करते हैं हैंडसम, ही इज हैंडसम, और वुमेन के लिए ब्यूटीफुल. नाउ सपोज आपको हैंडसम और ब्यूटीफुल नहीं याद आ रहा, तो देयर इज ओनली वन वर्ड दैट कैन गो, गुड लुकिंग. सो वी कैन से ही इज गुड लुकिंग, शी इज गुड लुकिंग, दोनों के लिए होएगा. एंड सिमिलरली हमने ब्यूटीफुल को ऑपोजिट स्कूल्स में सीखा था अगली. But it is not a good way, it's a negative word. So the word is plain. So instead of saying ugly, आप क्या कह सकते हो? She is rather plain. She is rather plain, right? Rather लगाया हमने कि वो सीधी सादी है या ज्यादा फैशन नहीं करती. अभी यहाँ पे ये जो फोटो है ये आपको अगली लग रही होगी, but we can use the word plain for that also, right? Now,
सेकेंड थिंग जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो होता है उसकी हाइट एंड बिल्ड. नो यू कैन सी 3 पिक्चर्स. आप मुझे बता सकते हो विच वन इज टॉल एंड स्लिम. देख के बताओ. वेरी गुड. द सेकेंड वन, दिस वन. Which one is short and fat? Yes, third one. And which one is medium height and build? The first one, this one. Okay. तो जब भी हम हाइट की बात करते हैं हम दो चीजें लगा सकते हैं ऐड करके. He is tall and slim, medium height and build, short and fat. अब suppose we are saying, जैसे कि ये मेरी फ्रेंड है suppose, और मैं कह रही हूँ she is very fat, या इस तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव वर्ड. तो हम फैट नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? अ बिट ओवरवेट, राइट? सो शी इज अ बिट ओवरवेट. एंड द अनदर वर्ड फॉर स्लिम, स्लिम इज फॉर जो पतला है. सो शी इज क्वाइट स्लिम. स्लिम पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन थिन जो है वो नेगेटिव वर्ड है. तो जैसे कि अगर हमने कहना है कि वो तो स्लिम है लेकिन उसकी बहन उससे भी ज्यादा पतली है, तो शी इज स्लिम बट हर सिस्टर इज टेरिबली थिन. बहुत ही ज्यादा पतली, राइट? और उससे भी ज्यादा पतला, इमेजिन जिसकी हड्डियां नजर आ रही हो, बहुत ही, जिसे हम सुकड़ा बोलते हैं, बहुत ज्यादा वीक, स्किनी, राइट? सो दीज आर टू नेगेटिव वर्ड्स. वी शुडंट बी यूजिंग. स्किनी यूज नहीं करना, थिन नहीं यूज करना. हम क्या यूज करेंगे? स्लिम. स्लिम इज अ पॉजिटिव वर्ड. और फैट की जगह हम क्या यूज करेंगे? अ बिट ओवरवेट, राइट? नाउ लेट अस मूव अहेड. फेशियल फीचर्स. अब आप ध्यान से देखो, जो नोज है वो शार्प हो सकता है या हुक्ड हो सकता है. लुक एट दिस चाइल्ड, ही हैज गॉट, कैसा नोज है इसका? वेरी गुड, शार्प नोज. हुक्ड होता है जो थोड़ा लाइक वी कैन से दिस वन, दिस ही हैजंट गॉट शार्प नोज. बुशी आईब्रोज. लुक, अगर बहुत सारा बाल है तो बुशी आईब्रोज. पॉइंटेड चिन. पॉइंटेड चिन मतलब तीखी चिन. हाई चीक बोन्स. और फ्रैकल्स. फ्रैकल्स होते हैं छोटे छोटे तिल. एंड दिस इज द मोल. रिंकल्ड फेस, अगर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, राइट? So this way you have to use these words. I'm coming up with more. I have to talk about myself. I would say I have round face with glasses. जब भी आपने कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है तो with लगाना. Round face with glasses. I have short hair, or I can say I have short brown hair. I have hooked nose and chubby cheeks. And this way you can explain yourself. अभी हम थोड़े से और फीचर्स देखेंगे, राइट? सो लेट अस चेक. I'm going to share the screen with you. Let us move ahead. Yeah, let's talk about hair. So when we talk about hair, आप ये देख सकते हो, she has got straight hair, right? और ये she has got curly hair, and she has got wavy hair. She has got short hair, or we can also say bob cut, and she also has got short straight hair, but her hair have gone gray. तो white hair को हम क्या बोलते हैं? Gray hair. She has got gray hair. She has got blonde hair. Fair hair भी बोलते हैं. She has got black curly hair, and she has got brown, straight brown hair. Right? So this way हम बालों के बारे में बात करते हैं. Let's talk more. Yeah. Now this is a small activity. Look at the different hairstyles. आप देखो, ये अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल्स है. ये आपको क्या लग रहा है? दिस इज कॉल्ड पोनीटेल. ओके. और अगर किसी के सिर पे बिल्कुल बाल नहीं है तो वी कॉल द पर्सन बाल्ड, राइट? आई डोंट हैव द फोटो. गंज, या हियर इट इज. सो ही इज बाल्ड. और अगर बाल साइड पे और सेंटर में नहीं है तो he has got receding hair. He has got receding hair. और आपको क्या लगता है क्या एज होगी इसकी? He must be in his 40s, right? 40s मतलब 40 to 50 के बीच में. And what about him? He has got
राउंड फेस, या राउंड या थोड़ा ओवल भी कह सकते हैं, लाइक ही हैज गॉट ओवल फेस, सो ही हैज गॉट ओवल फेस एंड विथ मिलिट्री कट हेयर. आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड मिलिट्री कट एंड दिस इज कॉल्ड फ्लैट टॉप. ये मैंने साइड पे लिखा भी है, आप कॉपी पेन लेके जब वीडियो को चलाओ नोट्स बना लो साथ साथ. एंड शी हैज गॉट क्रॉप्ड हेयर, शी हैज गॉट क्रॉप्ड blonde hair. Let us move ahead. Now look, this is called dreadlocks. Dreadlocks मतलब जटाएं. And he has got cornrows. Cornrows मक्की की दाने की तरह, मक्की की खेतों की तरह वो जो बने होते हैं cornrows. And she has got bunches. Like अगर मैं अपने बालों को इस तरह से कर लेती हूँ तो I have got bunches. और अगर मैं पीछे बांध देती हूँ, so this is ponytail or pigtail, right? So this way we can explain hairstyles. Now this is your homework. You have to see the picture and tell me what she looks like. ये कैसी लगती है? तो आप क्या कहोगे? She has medium height. She has curly hair and she has round face with brown skin and sharp nose. Now try to explain this. He has got military cut. He is brown, right? हम facial features के accordingly बोलते हैं brown या black. And he has also got sharp nose and small ears. अगर बड़े कान है तो big ears. And he is slim, right? हम इसको fat तो नहीं बोल सकते, but he is slim. Now let us see more pictures. Yeah. What do you think? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ. Just try to answer. What do you think is the age of this lady? She must be in her 60s, right? 60s. And what kind of the nose? She has sharp nose with nose pin. आप देख रहे हो उसके नाक में nose pin डली हुई है? Yeah. And she has got big ears. आप कान देख रहे हो? Big ears. And how about her hair? Very good. She has got gray hair and round face, a little bit wrinkles. And she seems, ऐसा लग रहा है, she seems quite mature. Okay, she seems to be a teacher. लगता है कि जैसे वो टीचर होती है. So seems to be लगा के हम कुछ भी बोल सकते हैं. She is quite smart. Smart लग रही है हमको. Yeah. Now let's talk about this picture. Can you explain what color she is? Yes, she is black. And what about how she looks? General appearance? She is medium height and fat nahi bolna. She is medium height and a bit overweight. Very good. She has got black eyes, sharp nose and thin lips. She has pointed chin. Chin देखो, right? And high cheekbones. देखो, जब हमारे cheeks ऊपर को उठे होते हैं हम उसे बोलते हैं she has got high cheekbones. She has got big nails. She looks pretty. She has got sunglasses or short hair with sunglasses. She has got big eyes. Eyes big हो सकती हैं, small हो सकती हैं. Now this is your homework. You have to describe this lady and write it in the comments. If you like this video, let me see. Yes. If you like this video, you have to share it with your other friends जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वोकैब सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, राइट? इसमें आप बहुत कुछ बता सकते हो.
हम ये भी बता सकते हैं कि उसने क्या पहना हुआ है. शी इज वेयरिंग. ओके, अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? शी हैज गॉट रिंकल्ड फेस. एंड मैं जहां जहां कर्सर बोलो, यस, हुक नोज एंड thin lips. We also talk, there are other things also. अगर किसी ने बॉडी बनाई हुई है तो हम क्या कहेंगे? He is muscular. या हम कहेंगे he is stocky. Stocky का मतलब होता है STOCKY. Stocky means ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा. Like you can say, like look at me, my arm. So it's stocky, right? So slim भी नहीं और overweight भी नहीं. Similarly, we can say broad shoulders for the men, और मूंछों के लिए हम बोलेंगे mustache, and for दाढ़ी beard. So अगर पतली मूंछ है तो he has got fine mustache. Okay, और अगर छोटी है तो small, he has got small mustache. और कईयों के आपने देखा होगा सिर्फ यहाँ दाढ़ी होती है, सिर्फ इतनी जगह पे, this. So we call it goatee. He is goatee or he has goatee. और फ्रेंच कट तो आपको पता ही है. So this way we can always explain a person. And I would recommend you to describe one person in your home and write in the comments and talk about yourself. आप कैसे दिखते हो? Think about yourself, how tall, how slim, how a bit overweight you are, or you're slim, or so this way you can talk about yourself or you can describe any person. I hope you like this video. Okay, bye bye. See you in the next video. Take care.